Hello, everyone. Welcome to the Edumont podcast. I'm Jasleen, a qualified US CPA working with PwC and your host today. At Edumont, we don't just hear about success stories, we dive deep into real stories, struggles, and those light bulb moments of clarity. Today, I'm thrilled to be with Mrs. Shweta Goyal, who's CA, CPA, and working as a finance manager, and who's also an alumna of Edumont. Ma'am, so great to have you here. थैंक यू. How have you been? आई एम गुड. आपने Yes. अभी अभी CPA क्लियर किया. Yes. Many many congratulations. Thank It's a you. big thing. Thank आप CA भी हो. You're married. You have kids. Hats off to you. You were able to pull this off. I mean, I can understand it's very difficult. तो आई थिंक इस पे हम आते हैं वापस से. बट आई रियली वांट टू आस्क यू कि आपने CPA क्यों चूज किया? व्हाई नॉट? देयर आर अदर कोर्सेज एज वेल. CFA भी है, CMA भी है, ACCA भी है, पर CPA क्यों? बिकॉज CA एक्चुअली आई ऑलरेडी क्लियर CA. तो हम्म. CPA करने का जो मेन था कि मैंने CFA के भी लिए पढ़ा था, बट उसमें फाइनेंस के लिए बहुत डीप जाना होता है. बट CPA में जो सब्जेक्ट्स थे दैट्स रिलेट टू मी, एंड विद द हेल्प ऑफ रोहन सर का एक वेबिनार मैंने अटेंड किया था, दैट्स रियली हेल्प मी कि मैंने क्लियर एक सोचा कि भाई कैसे जा सकते हैं, क्या है क्या नहीं, बिकॉज मैं पहले बहुत कंफ्यूज थी. आफ्टर दैट वेबिनार एक्चुअली आई गॉट कॉन्फिडेंस कि यार चलो यहाँ का भी एक CA तो हम बन गए हैं, वहाँ के भी CA बन जाते हैं. तो आई गॉट अ साइनिंग अथॉरिटी बिकॉज आई लव कि भाई मुझे साइनिंग अथॉरिटी से बहुत एग्जैक्टली. आई मीन मुझे ऐसा लगता है अकाउंटिंग जैसी चीज BCom भी कर सकते हैं, MCom भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, टैक्सेशन भी अपना खुद का MITR खुद फाइल कर सकते हैं. बट देन ऑडिटिंग इज समथिंग जो केवल CA कर सकता है या फिर CPA कर सकता है. that's a different value altogether. Yes, वो it's feeling valuable. with the title, that's really completely amazing. Signing for me. authority is amazing. That's a good thing. That's a good point. Now coming back to your struggles, I'm sure हुए होंगे. I'm sure बहुत मेहनत लगी होगी. तो we really want to know आपका starting from your background. We know you're already a CA, but like we discussed off camera also कि उसके बाद में भी थोड़ा सा आपका ब्रेक आ गया. We really want to know कि कैसे फिर आपने वापस स्टार्ट किया, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, so that you know our audience also get to know about your struggles and they get some sort of motivation from you. That would be great if you could share that with us. Let's start with my CA. I हाँ. cleared in CA in 2018. Oh wow, आपने 2018 में कर लिया. Yes. Wow. And 2019 January, I got married. My married date and my CA clears date is the same, 23rd Oh. of Jan. Wonderful. And in 2020, I got twins kids. That's nice. Then You got twins. then Corona has happened. And after the 22 I decided कि मैं सिर्फ इतना ही नहीं, अब कुछ और तो करो. In CPA, yes, I face some difficulties because my kids is too tiny. They are 2 years old, so yes, some difficulties I really faced with them. After जब उनका सोना हो जाता था 10 o'clock, मैं सुला देती थी उन दोनों को, तब मैं पढ़ने बैठती थी और till 3 o'clock मैं पढ़ती थी रात को. सुबह तो टाइम नहीं होता था बिकॉज थोड़ा ऑफिस का भी कुछ काम होता था और घर के भी सब चीज़ें देखना होता था. तो इसीलिए और इन लॉज वगैरह भी हैं, वो सुबह मॉर्निंग में बच्चों को देखते थे. फैमिली सपोर्ट टोटली विद मी, तभी आई कैन डू दिस. बट यस, स्ट्रगल तो था बिकॉज आप 10 साढ़े 10 बजे से बैठ के 3 बजे तक सोते हो, फिर सुबह 7 8 बजे तक आपको उठना ही है ना, सबको करना ही है ना, सब ब्रेकफास्ट वो तो जो रूटीन है वो तो रहेगा, फॉलो करना ही है. बट आफ्टरनून आई विल टेक द नैप कि भाई बॉडी भी स्ट्रगल ना करे, तो वो ज़रूरी होता है, तो वो मैं करती थी. बट हाँ, ये मेरा एक रूटीन होता था फॉर एटलीस्ट, और आई टुक अ 2 months एवरेज 2 months फॉर अ फर्स्ट एग्जाम. और मेरा डिटर्मिनेशन था कि भाई 2 महीने सिर्फ एक सब्जेक्ट है खत्म, फिर एग्जाम दो खत्म, फिर सेकेंड. और रिजल्ट 90% आपको पता ही हो जाता था जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो कहाँ पर हो आप, कहाँ स्टैंड करते हो. तो मैंने उस लेवल पे स्टडी करी हुई थी, पढ़ा था, तो और मुझे थोड़ा सा विश्वास है अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ. कभी डाउट नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊंगी. ऑफ कोर्स. तो वो चीज़ मेरे अंदर था कि भाई हाँ, करना तो है. फिर मैंने करा, CPA हुआ. यस.
टाइम हियर. और this is very very inspiring. थैंक यू. I can say that because you just mentioned एक तो twins हैं, छोटे थे, घर की responsibility. I'm sure every woman who's married, they are able to relate with this. I'm also married, I'm able to relate with this. It's very difficult to manage your household with your kids, 3 बजे तक पढ़ना. But then one thing that I could get out of this conversation is you were consistent, आप motivated थे, आपका determination बहुत strong था. I think Thank that is you. how you were able to do Yes. this. I mean, otherwise it's very very difficult. Yes. I have seen people जो they are not even working, उनसे भी ये नहीं हो पाता. यस, मैं एक एग्जांपल से इसको रिलेट कर सकती हूँ. बिकॉज मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने साथ में हम लोगों ने सीए भी ज्वाइन किया था. तो वो सीए नहीं कर पाई. फिर अभी मैंने सीपीए ज्वाइन किया था. तो शी और मैं लाइक आई थॉट कि भाई करते हैं चलो साथ में. हमने प्लान भी करा कि भाई आज रात को 2 बजे मिलते हैं या 11 बजे मिलते हैं, 1 घंटा बैठ के डिस्कशन करते हैं. बट शी हैज़ अनदर फैमिली प्रॉब्लम इन ऑल दैट. बट उसने अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिया. तो दैट्स रियली थिंक कि भाई कुछ भी हो उसके साथ आपको मैनेज तो करना पड़ेगा. अगर करना है तो मैनेज करना पड़ेगा. अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी. वो कंटिन्यूस रहती है कि भाई कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, वो चलता रहेगा. अगर लाइफ. यस, उसके साथ ही आपको मैनेज करना पड़ेगा. अगर मैं सोचूं भाई नहीं बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएं, जैसे घर पे भी सब कहते हैं अभी क्यों इतना पढ़ना है, अब तो बन गए हो, रहने दो, छोड़ दो. बट नहीं यार, कुछ तो चाहिए ना थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए. तो दैट्स द थिंग. That's very very inspiring. My next question is why Edumont? I'm sure जब आप मार्केट में गए होंगे you would have seen a lot of other institutes as well. तो आपने उनको ना चूज करके आपने एड्यूमॉन्ट को क्यों चूज किया? बिकॉज आई सॉ द वेबिनार ओके ऑफ द रोहन सर. तो उन्होंने सारा रोड मैप एक्सप्लेन किया कि भाई कैसे सीपीए करना है, कितना अमाउंट आपका लगेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा. और बहुत हेल्प की रजिस्ट्रेशन करने में भी और सब कुछ पेपर्स करने के लिए. आपको ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से कैसे जाना है हर एक स्टेज पे, सब टाइप पे कि भाई अब कौन सा आपको एनटीएस कब भरना है, कितने टाइम पे भरना है, वो भी सब गेम प्लान कॉल होती थी. तो दैट्स वाई इन स्टार्टिंग की मैंने चूज़ कैसे किया, दैट्स अ रीज़न वेबिनार. तो फिर मैंने और स्ट्रांगली कि भाई चलो एड्यूमॉन्ट से करते हैं. और फिर मुझे हेल्प भी बहुत मिली गेम प्लान कॉल के थ्रू. और रजिस्ट्रेशन में भी एड्यूमॉन्ट टीम ने बहुत हेल्प करी कि एनटीएस कैसे लेना है. और रोहन सर ने हेल्प की कि आपको कब एग्जाम देना है. विद लाइक मेरा टारगेट जो होता था वो उस टाइम पे बता देते थे. और वो कई बार एक ऑडिट के एग्जाम पे ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा मैच नहीं हुआ हमारा. तो उन्होंने मैंने भर दिया था, फिर उन्होंने बताया कि मैंने एग्ज़ाम का भर दिया है. तो उन्होंने कहा कर लेगी तो रहने दे, कोई बात नहीं. तो दैट्स हर लाइक हिम रिप्लाई. और उनका कॉन्फिडेंस भी मेरे ऊपर काफ़ी था कि हाँ कर लोगे आप, कोई टेंशन नहीं है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट देन अगेन आपसे बात करके आई कैन टोटली आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट फॉर श्योर. मैं स्टार्टिंग से तो एवरेज स्टूडेंट ही थी. मेरे को ये मानने में बहुत बिल्कुल मतलब मैं मान नहीं पा रही हूँ. ये तो मुझे झूठ लग रहा है. आई एम नॉट अ लाइक सीरियसली बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ. बट हाँ एक कंसिस्टेंट मैं ज़रूर बोलूँगी खुद को, और हार्ड वर्किंग उसमें मैं हूँ. क्योंकि जो मैं 11th में थी, मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट ही बोलूँगी अपने आप को. ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे मेरे, 90+ ही आते थे. 90+ मेरे 80 आते थे बड़े मुश्किल से रो रो के. फिर भी मैं खुद को इंटेलिजेंट मान लेती कि ठीक है यार अबव एवरेज थी. बट योर ह्यूमिलिटी. नहीं मेरे सर तो मुझे हमेशा बोलते थे और पढ़ो. जो मेरे 11th क्लास में थे मैं उनको कभी नहीं भूल सकती. इज लाइक वन ऑफ द, अभी तक मैं जब भी जाती हूँ उनसे मिलती हूँ. बिकॉज वंडरफुल, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था यार सीए कर लो. अगर इफ आई कैन शेयर माय सीए स्टोरी आल्सो. तो मेरे पापा इतने वेल्दी नहीं हैं. तो मैंने कहा पापा नहीं ला पाएंगे भाई, पैसे इतने कहाँ से हो पाएगा. तो कह रहे मैं हूँ ना, टेंशन मत ले, मुझे फीस मत दियो, तू पढ़. सीपीटी होता है तो उनसे ही थोड़ा बहुत पढ़ के मैंने क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो भी. तो फिर उन्होंने कहा बोला था ना हो जाएगा. तो फिर कॉलेज भी और सीए भी साथ में ही दोनों किया था मैंने ड्यूक के कॉलेज के साथ. तो वो चीज़ भी मैंने की. तो लाइक हाँ उनका एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं तू कर सकती है, कर ले, तू पढ़ लेगी. तो
आई तो थिंक किया। इस कॉन्वर्सेशन से आई कुड पिक अप दिस थिंग कि सबसे, लाइक आई सेड, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डिटर्मिनेशन, आपकी मेहनत, एट द सेम टाइम आपके साथ फैमिली का सपोर्ट था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज़ अ लेसन फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपने साथ में ऐसे लोगों से आप सराउंडेड रहो जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको व्हाट डू आई से, यू नो, आपको अगर पॉजिटिव हैं तो, पॉजिटिव हैं अगर नेगेटिव है तो छोड़ दो। तो छोड़ दो, छोड़ दो बिकॉज अदरवाइज सीरियसली। देयर इज नो पॉइंट। आपकी एग्री। फैमिली आपको अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपको मोटिवेट करने वाले लोग हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो व्हाई नॉट डू इट, यू शुड और डेफिनेटली सीए, डू इट। मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करी मेरे लिए बहुत। ऑफ आज कोर्स। वो प्राउड से कहते हैं कि हाँ मेरी लड़की सीए है। सीए, और अब तो सीपीए भी है, अब इट्स तो अ बिग सीपीए भी थिंग, है। दोनों एग्री। का डेडली कॉम्बिनेशन। एग्री। रियली गुड, रियली रियली गुड। कभी तो ऐसा कोई मोमेंट आया जब आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुए एंड यू थॉट कि यार दिस इज द पॉइंट, मेरे से नहीं होगा? फॉर द सब्जेक्ट ऑडिट आई क्राइड एक्चुअली इन मिडनाइट एट ओह, 3 o'clock ओह गॉड। कि मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे नींद आ रही है, मुझे नहीं पढ़ पा रही हूँ। हाँ। तो लाइक मेरे हस्बैंड, करना है ना? उनका हाँ, कि छोड़ना है तो छोड़ दे। हम्म। नहीं छोड़ना नहीं है। हाँ। करना है तो रो क्यों रही है, कर ले, क्या हाँ। होगा, फेल ही तो हो जाएगी ना, एग्जाम हाँ। दे, पढ़, कर, नहीं हो पाएगा छोड़ देंगे। मैंने कहा छोड़ूंगी क्यों, छोड़ूंगे तो नहीं। तो हाँ, वो मेरे लिए थोड़ा सा था ब्रेक डाउन, बट मैंने अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं किया था। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था, मैं सीरियसली एट 3 o'clock बैठ के रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी डर गए थे, यार क्या हो गया इसको इतनी रात को। Oh God, यस। I can relate to that. I am in auditing only, and I can say कि audit में accounting तो for sure covered होता है, but then sometimes बहुत सारी चीज़ें, for example आपका टैक्स का नॉलेज भी ऑडिट में प्रैक्टिकल जब आप करते हो हाँ, तो वो भी जज हो जाता है। जाता तो है बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें कोरिलेटेड। कॉम्बिनेशन ऑडिट, होता है। ऑडिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी अदर एग्री। सब्जेक्ट, दैट इज ट्रू, दैट इज फॉर श्योर, एंड यस। इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट देन नॉट वेरी डिफिकल्ट। या डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, आपने सोचा है तो करना तो है, तो अगेन बस यस, सिंपल है। जब आपका सीए हो बल्कि गया तो सीए का ऑडिट बहुत डिफिकल्ट है, आपको बताऊं तो यहाँ पे हाँ तो फिर एक्चुअली, भी क्वाइट इजी है। एक्चुअली सीए हाँ में और सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत बट आई हैव आप। हर्ड अभी पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ, बट अभी भी जो पैटर्न चेंज हुआ है, बट डिफिकल्टी लेवल्स तो सेम है ना। अगर सेम है। आपको सीए की एक साइनिंग अथॉरिटी चाहिए तो वो ये नहीं है ना, डिफिकल्टी लेवल्स कम हो गए हैं, बट ये थ्योरिटी से हटा के थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, जो मैंने अभी अभी सुना है। हाँ जो सुना है मैंने ये। तो वेल आई एम वर्किंग एट अ बिग फोर एंड आई कैन से कि सीए और जो सीपीए पैकेज के हिसाब से दोनों को सेम पैकेज सेम मिल मिलता जाता है है, हाँ। और काम बल्कि भी दोनों का सीपीए की सेम ही ज़्यादा होता है। वैल्यू है इस टाइम पे। हाँ, तो आप आपको ऐसा देखोगे क्यों लगता है कि ऐसा क्यों है कि सीपीए की, बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं पहले, जिसका मैं पार्ट थी, आई हैव सीन देयर कि सीपीएस को थोड़ा पैकेज में भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एग्री। व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा है? व्हाई, मतलब डू यू हैव लाइक एनी आइडिया अबाउट दिस? यू आर ऑल्सो इन द मार्केट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम श्योर आपको कुछ पता होगा कि वाई सीपीए को थोड़ा हाइप क्यों? बिकॉज एक ना, जो इंडिया का एक वो होता है स्टडी पैटर्न होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो यूएस का पैटर्न है स्टडी पैटर्न इज डिफरेंट। करेक्ट। तो बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सीपीए डिफिकल्ट है, सीपीए क्वाइट इजी है सीए से। सीए मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट एग्जैक्टली। है ना। बट उसमें क्या है, जो नॉलेज है ना, जो आप प्रैक्टिकली नॉलेज देते हो, वो सीपीए में ज़्यादा है। Correct. हाउ टू अप्लाई दिस डिफरेंट, बट देन एट द सेम पॉइंट दोनों में काम एक जैसा ही है। हाँ। इट्स जस्ट दैट सीपीए करने के बाद में यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड ऑन हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली यस। सीए के बाद में बहुत बल्कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। ट्रेनिंग भी देते हैं सीए में भी। हाँ, 3 साल की हम लोग की पूरे इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होती है और वो सब होता है, बट फिर भी वहाँ पे कुछ है लैकिंग पॉइंट जो हम लोग को यूज करने में अभी नहीं हो पाता है। प्रेजेंटेशन लैकिंग है समटाइम्स, बट सीए अभी बहुत आगे है, सीए भी ऐसा नहीं है। बिकॉज आई एम बोथ, तो आई कांट से। ऑफ कोर्स देयर नो कंपैरिजन। यस। ऑफ बस कोर्स वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू एडिशन है। सो बेसिकली agree. सीपीए इज अ वैल्यू वैल्यू एडिशन। एडिशन। इफ एनीबडी इज थिंकिंग कि यार मुझे करना चाहिए या नहीं, they should तो not कर सकते procrastinate, हैं they yes. should do it. हाँ, That's बस that. ये कि डिफिकल्ट भी नहीं है ज़्यादा, आप कर सकते हो आराम कर से। सकते हो,
बस वैल्यू एडिशन डिटर्मिनेशन होगा, चाहिए आपको, हाँ। डिटर्मिनेशन चाहिए। आप बस ये सोचो कल नहीं, आज परसों, परसों नहीं तरसों, वो नहीं होगा फिर। ऑफ कोर्स, सिंपल ऑफ लॉजिक है, कोर्स, हाँ। करना है तो करो और खत्म करो। हाँ, एक टारगेट होना डेडलाइन, चाहिए, हाँ। यस, लाइक यू सेड कि एग्री। आपने टारगेट रखा हर एग्जाम के यस, 2 महीने आपने। मैं कहीं नहीं जाती थी, 1 साल कहीं नहीं गई। हाँ जैसे सीए में मैं 5 साल कहीं नहीं गई। किसी की हाँ शादी हो रही है, कोई कहीं भी जा रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, हाँ। मुझे कुछ मत बोलो। So it's struggle, it's hard work, it's dedication, of course. Ma'am, I'd like to know a little hack or routine जो आपके लिए काम किया, कि it worked like magic for you. What was that? एक्चुअली मेरा स्टडी टाइमिंग वही 10 to 3 होता था नाइट में। मैं एक ब्रेक लेती थी, स्मॉल ब्रेक तो लेती थी डेफिनेटली, बट एक गेम प्लान कॉल होती थी सर के साथ, रोहन सर के साथ। तो वो हम लोग की 8 o'clock 7 o'clock से स्टार्ट होती थी और ऑलमोस्ट 1 hour की होती थी, Okay. विद द 5 to 10 स्टूडेंट के बीच में। Hmm. एंड देन वहाँ पे पर्सनल 1 to 1 हमारा कन्वर्सेशन होता था, कहाँ पे वीक पॉइंट्स है हमारे, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें पूरा वो दिखाना होता था Oh, wow. सर को। टीम शेयर करके अपना गूगल मीट पे टीम पूरी स्क्रीन शेयर करके कि भाई आप कौन से टॉपिक आपने कवर किए, कौन से ज़्यादा वीक हैं, आपको किस पे कितना % ध्यान देना चाहिए, या कौन से टॉपिक को कितनी बार और रिवाइज करना है। तो वो सब वो देखते थे, फिर उसके हिसाब से वो पर्सनली हमें गाइड करते थे, Okay. रोहन सर स्पेशली। I तो think this is very important. A yes, mentor in your journey, it sort of makes your journey a little easier. easier actually, So this is what you were talking. Okay, game plan calls are really, really good. helpful, yes. These are really helpful. यस, बिकॉज हम कभी कभी एक ही टॉपिक जो हमें आता है ना, लाइक जैसे सैम्पलिंग हो गया ऑडिट का, मुझे आता है तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। बट इन हाउ अगर वो एग्जाम में नहीं आया तो बाकी टॉपिक्स भी तो है ना। तो इसीलिए जब भी वो देखते थे तो किस टॉपिक पे आपके कितने मॉक टेस्ट में मार्क्स आए हैं, कितने कम हैं, उसी के बाद वो अप्रूवल देते थे कि आपके 90% प्लस आ रहे हैं तो ठीक है, यू कैन गो फॉर द एग्जाम, और आप एडिशनली इसको दोबारा पढ़ो, इस टॉपिक को थोड़ी रिसर्च करो और डीपली देखो कि कौन से वर्ड कैसे यूज होते हैं। तो दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी। Oh, wonderful. That's Yes. a good thing. I've also learned this is really, really important for anyone who's preparing for CPA. Anything else that you'd like to share जो आपकी जर्नी में जिस चीज़ ने आपको हेल्प की CPA जर्नी में? लाइक Anything, कोई भी एक हैक, कोई एक रूटीन. We know that you've talked about consistency, you've talked about mindset is very important, determination is very important. उसके अलावा you mentioned about game plan calls जो Edumont में रोहन सर कंडक्ट कराते हैं, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. उसके अलावा कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि somebody who's preparing for CPA उसके बहुत बहुत काम आ सकती है चीज? लाइक जैसे 7 days है हमारे, मंडे टू संडे, आप 6 डे सेम पैटर्न फॉलो करो। संडे यू शुड टेक 1 hour एटलीस्ट ऑफ विद योर सेल्फ, मी टाइम जिसे बोलते हैं। वंडरफुल एडवाइस. वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैं सीए में भी ये फॉलो करती थी, क्योंकि 7 days सेम रूटीन यू कांट फॉलो, वो फिर ना एक प्रेशर रहता है माइंड पे। अगर आप 6 डे करते हो, संडे इसीलिए बना है ना कि भाई संडे को थोड़ा एंजॉय करो, अपने माइंडसेट को रिलैक्स, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, वट एवर यू वांट टू डू वो करो, और 6 डे सेम पैटर्न स्ट्रिक्ट टू फॉलो। आप उसमें ही नहीं कह सकते आप मुझे आज नहीं करना का मन है, वो मन वाला काम नहीं होता। फिर काम करना है मतलब करना। वंडरफुल एडवाइस. आई थिंक मोस्टली ये बात कोई करता नहीं है, बिकॉज देयर इज अ माइंडसेट कि अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करना है करना है करना है. 7 days कभी नहीं पढ़ना 12 चाहिए, 12 साइकोलॉजी भी प्रूफ है। आप 7 days कोई भी रूटीन मत फॉलो करो। ओके, आई होप मुझे ये सीए वाले टाइम पे पता होता. But whatever, it is a good advice, I'm sure. Okay, मैं thank you so 1 much घंटा for जब this. लाइक सीए में भी थी तो लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मैं 1 घंटा सिर्फ वॉक करती थी नीचे। हाँ. मतलब कुछ नहीं, किताब नहीं, जैसे किताब लेके हर टाइम बैठना नहीं, 1 घंटा अपना देखो, गाने सुनो, जो करना है वो करो, जो अच्छा लगता है। चुपचाप बैठने का मन है, बात करने का मन है, वो करो, बट माइंड को रिलैक्स करो, हर टाइम उसको भगाओ मत। यू शुड समथिंग टाइम स्टॉप, कुछ नहीं हो रहा, स्टॉप, Wonderful, पॉज, टेक अ पॉज एंड टेक अ लीव फॉर दैट मोमेंट, फिर आप स्टार्ट करो। बट फिर करो तो एक रीबाउंस करो खुद को, सिंपल। wonderful. That's a great mindset, and I've learned a lot talking to you. थैंक यू।
Ma'am, I've also heard कि आपने after clearing your CPA exams, you've started writing for EduMont as well. तो Yes. वो जर्नी आपकी कैसी रही? How do you like? Do you really enjoy it? Enjoy writing about I don't know what topics? एक्चुअली आई लव टैक्सेशन। Hmm. तो मैंने पहले लिंक्डइन पे स्मॉल स्मॉल टॉपिक एक एक सेक्शन लेके मैंने डीपली उसको एक्सप्लेन किया इन सिंपल लैंग्वेज विद टेबल फॉर्म्स, जिससे वो बहुत इजी हो जाए। तो रोहन सर ने देखा कि यार सही लिख रही है, तो उन्होंने कहा कि यार एड्यूमॉन्ट के लिए भी लिखो एक दो आर्टिकल्स। तो मैंने एड्यूमॉन्ट के लिए भी यूएस सेक्शन के ऊपर स्पेशली तीन, आई थिंक 2 या 3 आर्टिकल्स उसमें लिखे हैं जो पब्लिश हुए हैं साइट पे। प्लीज चेक इट आउट। Wonderful. Of course, I think everyone should check that out. Simplified language में है. Yes. I will also check that out. Thank you so much for sharing that. Thank you. Now, before we wrap up, we are doing a quick rapid fire. बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आंसर देना है. Toughest subject. Audit. Okay, of course. Most satisfying moment, getting exam results or getting exam approval from faculty? Results. Of course, results. I mean, we all Yes. think of results only, and we are all working I'm hard for also a results result only. oriented person. मेहनत कितनी की है वो एक अलग ही पार्ट है, बट आपका रिजल्ट आया नहीं आया वो मैटर करता है, बिकॉज Exactly. रिजल्ट दिखता है एक्चुअली। One EduMont feature you'd never trade. लाइक सपोर्ट, गेम प्लान कॉल एंड registration support and all that. Okay. First thing you did after clearing CPA exam. Update my LinkedIn profile. If you had to give the CPA journey a movie title, what would it be? Stronger than ever. Wonderful. It was Thank you. lovely talking to you. Thank you so much, ma'am. Your journey shows it's about smart prep, right mentorship, and staying consistent, which will help you in clearing your exams. For all our listeners, if you're ready for the same kind of clarity and support, you know where to go. EduMont is by your side. Until next time, keep learning, keep growing.